मिश्री दीदी, और कितनी देर लगेगी? मेरा चीनी का परोठा बन गया क्या? हाँ, ले जा छोटी, तेरा चीनी का पराठा। मिश्री जैसे ही प्लेट में पराठा डालती है, गरीब 4 साल की सोना उसे हबड़ हबड़ कर खाने लगती है। तभी राजू ललकता हुआ बोलता है, दीदी दीदी, मुझे भी चीनी का पराठा खाना है, मुझे भी पराठा दो ना। पर राजू, चीनी जरा सी थी, उसे भरकर तो मैंने सोना को पराठे दे दिए। तू रोटी खा ले। नहीं नहीं नहीं, मैं भी पराठा खाऊंगा। सोना चल, आधा पराठा दे दे मुझे। राजू पराठे के लिए सोना से लड़ने लगता है और दोनों बच्चों के बीच छीना झपटी होने लगती है। दीदी दीदी दे दो ना, राजू भैया मेरा पराठा छीन रहे हैं, मैं नहीं दूंगी। गरीबी की ऐसी विडंबना देखकर 16 साल की मिश्री का मन छोटा हो जाता है। तभी उसके झोपड़ी के बाहर अमीर घमंडी रोमा अकड़कर बोलती है, अरे ओ गरीब लड़की, तुम गरीबों ने गंद मचा रखी है। तूने उपले पात पात कर हमारे दीवारों पर भी छींटे लगा दिए हैं। चल चल कर उसको साफ कर। ये बोलकर अमीर रोमा बड़ी बेरहमी से गरीब मिश्री का हाथ खींचकर बाहर लाती है। दरअसल रोमा पड़ोस के बड़े बंगले की बहू थी, तो वहीं मिश्री की झोपड़ी उनके मुकाबले बहुत ही टूटी फूटी हालातों में थी, जहां किसी तरह से अपने भाई बहनों के साथ गरीबी में वो जिंदगी गुजार रही थी। रंगों का त्योहार होली आने वाला था, इसलिए रोमा के बड़े बंगले में काम चल रहा था। घरों के बीच खड़ी दीवार जो कि उन्हें अमीरी और गरीबी में बांटती थी, मिश्री सड़कों से गोबर उठाकर उसे उपले बनाकर बेचती थी। चल जल्दी से सब साफ कर, एक भी निशान छूटा तो इसे तेरे चेहरे पर मल दूंगी। वैसे भी तुझ जैसे गरीब फटीचरों के पास रंग गुलाल खरीदने के पैसे भी तो नहीं होते। मिश्री के गरीब कपड़े देखकर रोमा के दोनों बच्चे मयंक और पलक ऐंठ कर बोलते हैं, या मयंक भैया, ये गरीब लोग कितने गंदे होते हैं। हाँ पलक, तुझे पता है इनके पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। ऐसा सुनकर तभी रुहासा होकर मिश्री ने कहा, लीजिए मैडम जी, कर दिया साफ। ठीक है, अब चल निकल। ओफो भैया, तुमसे अभी बाहर की दीवार ही पेंट नहीं हुई, अभी तो अंदर का पूरा बंगला बाकी है पेंट करने को और वॉल पुट्टी करने को, और इस लॉन के एरिया को अच्छा लुक देना। मैडम जी, आप इतना सब करवा रही हैं, क्या इस घर में शादी होनी है? भैया, ये शादी नहीं बल्कि होली की पार्टी होनी चाहिए। तो क्या आप ये लाखों का खर्चा होली की पार्टी के लिए करवा रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे अमीर घरों की होली पार्टी एकदम ग्रैंड होती है। ये नहीं कि गरीबों की तरह 10 रुपए के पैकेट वाला गुलाल लगा लिया और हो गई होली। ऐसा कहते हुए रोमा की बातों में पैसों का घमंड झलक रहा था, जिसे सुनकर बंगले से जाते जाते मिश्री दुख से बोलती है, अमीरों के पास कितने पैसे हैं, तभी तो वो होली दिवाली में लाखों रुपए खर्च करते भी नहीं सोचते, और एक हम जैसे गरीब हैं जिन्हें खुशी भरा त्योहार मनाना तो दूर, रोज की 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब गलियों में रंग गुलाल बेचने वाले भी आने लगते हैं। लो जी, आ गया होली का हर्बल गुलाल, नीले पीले हरे गुलाबी। आओ 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 प्यारे बच्चों, गुब्बारे भी लो। हाँ जी, गुब्बारे भी हैं, गुलाल भी हैं, रंग बिरंगी पिचकारी भी हैं। आओ आओ आओ। तभी गुलाल वाले को देखकर मिश्री के दोनों भाई बहन उसे खरीदने के लिए जिद करने लगते हैं। दीदी दीदी, मुझे पैसे दे दो, मुझे पिचकारी चाहिए। हाँ दीदी, मुझे भी पिचकारी चाहिए, दिला दो ना। राजू सोना, मेरे पास तुम्हें पिचकारी दिलाने को पैसे नहीं है। ये सुनकर राजू मुंह फुलाकर बोलता है, तो क्या हम होली नहीं मनाएंगे दीदी? आप बिल्कुल भी अच्छी दीदी नहीं हो, आप गंदी हो, गंदी। हमें फटे फटे कपड़े पहनाती हो और हमें अच्छा खाना भी नहीं खिलाती। काश कि हम लोग अमीर घर में पैदा हुए होते। ये सुनकर मिश्री का दिल निकल आता है और वो दोनों को गले लगाकर कहती है, राजू सोना, रो मत, अभी तो होली आने में कुछ दिन है। तुम्हारी गरीब दीदी तुमसे वादा करती है, वो तुम्हें गुब्बारे पिचकारी दिलाएगी। सच दीदी? हाँ, अब मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। अपने गरीब भाई बहनों को दिलासा देकर मिश्री काम ढूंढने निकल जाती है। जहां उसकी हम उम्र की लड़कियां हाथों में होली की शॉपिंग किए हुए थी, तो वहीं पूरा बाजार होली के लिए सजा धजा था। हर तरफ होली की होड़ छाई थी। ये देखकर वो डबडबाई आंखों से बोलती है, हे भगवान, तूने मुझे आज तक दुख और गम के सिवा कुछ भी नहीं दिया। पहले पिताजी,
फिर माँ को भी बुला लिया। पहली बार तुझसे कुछ मांग रही हूँ, मुझ गरीब को काम दिलवा देना। मिश्री कई जगह जाती है जहां उसके गरीब पहनावे को देखकर लोग उसे भगा देते हैं। कहीं कोई काम नहीं दे रहा, बस ये हलवाई की दुकान एक आखिरी उम्मीद है। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? मैं ये मिठाइयाँ गुजिया सब बनाना जानती हूँ। तभी मिश्री की मुश्किलें देखकर हलवाई सोचकर बोलता है, देखने में तो बड़ी गरीब मजदूर लग रही है, इसे काम पर रख लेता हूं। हाँ ठीक है, पर दूंगा मैं तुझे 50 रुपए ही। 50 रुपए? कोई बात नहीं सेठ जी। मम्मी, होली आने वाली है, आप हमें ड्रेस कब दिलाएंगी? बस आज ही चलते हैं शॉपिंग के लिए। तभी सुवर्णा रोमा से कहती है, बहू, पलक और मयंक के पास अभी इतने कपड़े हैं, फिर फालतू खर्चा क्यों करना? ये सुनकर रोमा घमंड से बोलती है, सासू माँ, मेरे बच्चे होली पर पुराने कपड़े हरगिज नहीं पहनेंगे। अरे हमारे पास पैसा है, हम गरीब थोड़े हैं। लेट्स गो बच्चों। रोमा अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाकर उन्हें होली की शॉपिंग करने के लिए ले जाती है। तभी जैसे ही झोपड़ी के आगे से उनकी गाड़ी गुजरती है, वो खिड़की से मुंह चिढ़ाकर कहते हैं, देखो, हम होली के लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। इस पर दोनों मुंह लटका लेते हैं। मयंक और पलक की किस्मत कितनी अच्छी है ना सोना, वो बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग करने जाते हैं। चिढ़ा मत करो भैया, दीदी हमें ढेर सारे दुलाल पिचकारी दिलाएंगी। मिलने वाले 50 रुपए में से ही मिश्री अपने भाई बहनों को खिलाकर खुद भूखी रहकर अपना पेट काट कर पैसे बचाकर होली के 2 दिन पहले दुकान पर आती है। अंकल, ये पिचकारी कितने की है? ये बड़ी पिचकारी 500 की और वो छोटी 250 की है और सबसे छोटी 50 की है। तभी बड़ी असमर्थता से मिश्री अपने हाथों में के पैसे गिनती है। बस 150 रुपए है होली की खरीदारी के लिए। भैया कोई सस्ती पिचकारी दे दो। ये लो, ये छोटी बंदूक पिचकारी, ये 40 की पड़ेगी। जैसे तैसे सस्ती पिचकारी और एक एक गुब्बारे और गुलाल का पैकेट लाकर मिश्री अपने भाई बहन को देती है, पर अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। होलिका दहन की शाम जहां रोमा के बड़े बंगले में बड़े ही आलिशान तरीके से होलिका दहन जलाया जाता है, सैकड़ों प्लेट रंग गुलाल मावा गुजिया से सजा हुआ रखा था। ये हैप्पी होली है भाई, हैप्पी होली है। पलक, हमारा बंगला कितना अच्छा लग रहा है ना, गुजिया कितनी स्वादिष्ट बनी है। उन्हें इस तरीके से खाता देखकर दोनों बच्चे ललचाते हुए हाथ फैलाकर मांगते हैं, सुनो, क्या तुम एक गुजिया हमें भी दोगे? हमें भी खाने का बड़ा मन है। तभी दोनों बच्चे बड़े घमंड से दांत पीसकर कहते हैं, चलो जाओ यहाँ से, गरीब के बच्चे कहीं के, भागो यहाँ से। दोनों आंखों में आंसू लिए घर लौट आते हैं। ये नजारा देखकर सुवर्णा गुजिया मावा मिठाई गुलाल से भरी थाल लेकर गरीब मिश्री के घर आती है। मिश्री, ये लो बेटा, हैप्पी होली। आज होली है ना, ये तुम्हारे लिए। तभी थाल में पकवान देखकर दोनों गरीब बच्चे बोलते हैं, दीदी एक गुजिया ले लूं? हाँ बेटा ले लो, ये सारे पकवान तुम्हारे लिए है। ये रंग गुलाल पिचकारी ये सब भी तुम्हारे लिए है। ये सुनकर उनके मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिलखिला उठते हैं। बड़ी खुशी के साथ वो गुजिया खाने लगते हैं। रोमा के दोनों अमीर बच्चे जाकर उससे चुगली लगा देते हैं। रोमा गुस्से से मिश्री की झोपड़ी में आती है। वाह गरीब लड़की, पहले तूने अपने गरीब भीख मांगे भाई बहनों को मेरे घर भेज दिया, और जब तेरी दाल नहीं गली तो मेरी सासू माँ के आगे गरीबी का रोना शुरू कर दिया ताकि हमारे अमीर घर के पकवान खा सके। घमंड में चूर होकर रोमा उन गरीबों का बहुत अपमान करती है। बस करो रोमा बहू, इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। अरे त्योहार का मतलब एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना है। होली का त्योहार रंग और खुशियों का त्योहार है, इसे साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए, ना कि अकेले। अगर इसकी जगह हमारे घर के गरीब बच्चे होते तो क्या करती? ये सुनकर रोमा का सारा घमंड दूर हो जाता है। स्नेह भरी नजरों से गरीब मिश्री और उसके भाई बहनों को देखकर उन्हें प्यार से होली में रंग गुलाल और बहुत कुछ देती है और अगले दिन सभी के साथ मिलकर होली खेलती है।